गुड मॉर्निंग गाइस। आपका इस एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। और ये क्वेश्चन भी रेसनिक हेलिडी से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर नीट के बच्चे और जेई के बच्चे इसको बहुत इंटरेस्टिंग मानेंगे। पार्ट ए स्कूल लेवल का है, पार्ट बी नीट और जेई का है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एज यूजुअल एग्जामिनर आपको अलग अलग लेवल पे टेस्ट कर रहा है और क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है एज यूजुअल। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना करियर गूगल बाबा के हाथ में मत दीजिए। गूगल बाबा लोगों का इलाज करता है, इलाज बता के डॉक्टर गूगल, आप बीमारी का नाम लिखते हैं, एग्जैजरेटेड आंसर्स आते हैं, जो आपको प्रॉब्लम नहीं होती वो भी उसका सोल्यूशन भी आ जाता है। तो गूगल पे इस तरह से फिजिक्स में भी बहुत सारे सोल्यूशन देखे मैंने, बहुत सारे आंसर्स देखे। एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, किसी ने समझाया ही नहीं है कि उसने ऐसा करा क्यों। लिख दिया है, सोल्यूशन दे दिया, लेकिन इस इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं करा कि आपको समझ में आ जाए। तो मेरा ही एक चैनल है जहां पे आपको समझ में भी आएगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और लॉजिक डेवलपमेंट भी होगी। तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपना जो करियर है वो गूगल बाबा के हाथ में ना दे दें। आप फिजिक्स के जो हकीम हैं उनके पास ना जाए, जेन्युइन चैनल को देखें और एक्सप्लेनेशन जहां पे आपको अच्छी लगती है उसी चैनल को देखें। सोल्यूशन तो बहुत जगह लिखे हुए हैं, कॉपी पेस्ट करके मैं भी डाल सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं करा। मैंने लोगों को क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंड करवाया, उसके बाद उसका पूरा सोल्यूशन डेवलपमेंट कराया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठेगा, परमानेंटली बैठेगा। एक एक न्यूमेरिकल देखने के बाद आपको समझ में आने लग जाएगा किस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी तैयारी नीट जेई की बिना कहीं गए हुए हो जाएगी। आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आप करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं, या गूगल बाबा के भरोसे बैठे हुए हैं, इन सबसे बेटर सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। हो सकता है टीचर्स को बहुत नॉलेज हो फिजिक्स की, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है गूगल बाबा के अलावा? दूसरी प्रॉब्लम यह है कि टीचर्स को समझाने नहीं आता, राइट? वो भी आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा कि एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, एज यूजुअल क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से और आराम से उसको समझेंगे कि एग्जामिनर आपको मल्टीपल लेवल्स पे क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। न्यूटन्स के लॉ वही रहते हैं, रेजोल्यूशन वही रहती है, टेंशन वही रहती है। एग्जामिनर जो है वो परत बाय परत आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो परतें हटानी है। और आप अपने आप को देखिए कि क्या आप फाइनली न्यूटन्स के लॉ लगा पाते हैं। मैकेनिक्स के बेसिक्स जो हैं, जो एग्जामिनर जहां पे आपको टेस्ट कर रहा है, क्या आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता है। तो ये एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन दोनों करते हैं। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं, जिससे पढ़ने में थोड़ी, लिखने में जगह मिल जाए मुझे और एक्सप्लेन करने में आसानी हो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लें और मैं दोबारा रीडिंग करूंगा इस क्वेश्चन की, आपको समझा दूंगा सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के बाद हम परत बाय परत उसका आंसर निकालेंगे। तो आइए चलते। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या टेस्ट कर रहा है। देखिए, ये वाला मास जो है, ये मास के ऊपर एक फोर्स लग रही है, ये मास फिर एक थ्रेड से जुड़ा हुआ है और दूसरे मास से जुड़ा हुआ है, जो ऑब्वियसली अपने वेट के कंपोनेंट की वजह से, जो आपको मालूम है कि m2g sin थीटा, और जो ये नीचे प्रेस कर रहा है दैट इज m2g cos थीटा। यहां इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन में पहला सवाल ये है कि आपके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है यहां पे, वो लग रही है मान लीजिए 2.3 न्यूटन। सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, राइट? नहीं, पहला सवाल है व्हाट इज अ टेंशन। तो पहला एम्फोसिस हमारा टेंशन पे है। आप टेंशन का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझ लें। अगर दो मासेस आपस में जुड़े हुए हैं किसी थ्रेड से, राइट, तो इनके बीच में जो टेंशन है वो म्यूचुअल होती है। टेंशन कोने पे सिर्फ लगती है। अगर आप मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये वाला मास नीचे की तरफ जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, टेंशन विल पुल दिस एंड टेंशन विल
ट्राई टू प्रिवेंट दिस, राइट। तो दोनों तरफ से उल्टी डायरेक्शन में होती है, इसको भी पुल कर रही है लेकिन इसको भी पुल कर रही है उल्टी डायरेक्शन में। इक्वल एंड ऑपोजिट लगती है, एंड्स पे लगती है, याद रखिए, सिर्फ एजेस के ऊपर लगेगी, बीच में। और थ्रू आउट द थ्रेड टेंशन कैंसल्स ईच अदर, सारी कैंसल हो जाती है, सिर्फ कोनों का हमें ध्यान रखना होता है कि टेंशन जो है वो, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली अगर ड्रॉ करूंगा, मान लीजिए अगर ये सिचुएशन होती, ये तो इंक्लाइन की है जो सवाल के अंदर दी हुई है, यहां पे भी देखिए टेंशन इसको ऊपर खींचेगी और यहां पे टेंशन इसको नीचे खींचेगी, सिर्फ कोनों को आपको देखना है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो टेंशन इसे ऊपर खींचेगी और दीवार को नीचे खींचेगी, कोने पे ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 2 आपको मालूम ही है, क्वेश्चन समझने के बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन पता चल गया, उसके बाद आपको मालूम है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। स्टेप नंबर 2 में आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखें, राइट, तो यहां पे एक फोर्स लग रही है विच इज इक्वल टू 2.3 न्यूटन्स, राइट, और इसको पुल कर रही है टेंशन विथ सम टेंशन टी। एक बात का ध्यान रखिए कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स द सेम। अगर एक ही स्ट्रिंग कॉमन स्ट्रिंग है, टेंशन बदलती नहीं है। मान लीजिए ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, द टेंशन डज नॉट चेंज इन अ मासलेस स्ट्रिंग। तो ये मासलेस है, याद रखिए, इट्स अ मासलेस स्ट्रिंग। बहुत ध्यान रखिए कि इधर भी लिखा है कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, लेकिन अगर कॉर्ड का मास हो देन द टेंशन वेरीज इन द कॉर्ड। तो ध्यान रखिए ये नेग्लिजिबल मास है, इसलिए टेंशन दोनों एंड्स पे सेम रहेगी। आइए अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर मैं देखूं तो ये m2g साइन थीटा, ये हमें कंपोनेंट्स के रूल से मालूम है, मैंने यहां भी बनाया था। फ्रिक्शन है नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन का कुछ खास यूज नहीं है। ये बात करते हैं हम टेंशन टी की। तो अब दोनों मैंने बना लिए, अब मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये दो फोर्सेस राइटवर्ड लग रही हैं इसके ऊपर, तो T प्लस F इज इक्वल टू जो भी इसकी एक्सेलरेशन है m1 इंटू ए। दोनों मासेस एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए, एक ही स्ट्रिंग से जुड़े, कॉमन एक्सेलरेशन होगी। दूसरे की इक्वेशन होगी आपकी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। आपको एक्सेलरेशन तो निकालनी नहीं है, आपको तो टेंशन निकालनी है इसके अंदर, तो एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से जो इक्वेशन 1 बनी मास 1 की, और फ्री बॉडी डायग्राम से जो इक्वेशन 2 बनी मास 2 की, इनको डिवाइड कर देते हैं। T प्लस F डिवाइडेड बाय m2g माइनस टी इज इक्वल टू m1 बाय m2। T प्लस F कितना आपका 2.3 डिवाइडेड बाय m2g माइनस टी। m1 आपका कितना देखिए कितना, m1 आपका है करीब m1 इज 3 kgs, दिस इज 1। और आपका ये सॉरी m2g साइन थीटा लिखना था यहाँ पे, इसको मैं m2g साइन थीटा कर देता हूँ, m2g साइन थीटा। ऑलराइट गाइस, अब सिर्फ सोल्यूशन रह गया, डिवाइड कर लिया हमने, अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t प्लस 2.3 इज इक्वल टू 3 m2g साइन थीटा माइनस 3t। t को इधर ले आते हैं, 4t इज इक्वल टू 3 मास m2 इज, अगर आप देखेंगे तो मास m2 जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज हाउ मच, राइट, मास, सॉरी ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। मास m2 इज गिवन टू बी 1 kg इंटू 10, मैं 9.8 नहीं लेता, 1/2, एंड इसे सॉल्व कर लीजिए। 4t इज इक्वल टू 30/2, 15/15 आ गया इसका आंसर, और t इज इक्वल टू 4 3 3.75। ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया, राइट, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे सोल्यूशन के साथ, पूरी कैलकुलेशन के साथ, क्यों मैंने ऐसा करा, क्यों वैसा करा, पूरा का पूरा लॉजिक समझाया गया। दोबारा बोल रहा हूं, डॉक्टर गूगल
से इलाज ना करें और गूगल बाबा से फिजिक्स ना पढ़े, उस चैनल को देखें जहां पे एक्सप्लेनेशन है। थिएट्रिक्स और ड्रामा फिजिक्स नहीं होती है, फिजिक्स थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, और अगर हमें समझ में आता है तो हमें मजा आता है, अगर समझ में नहीं आता तो मजा वैसे भी आता नहीं है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में देखिए ध्यान से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ दैट वी कैन हैव विदाउट द कॉर्ड बिकमिंग स्लैक। ये बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, ये नीट और जेई के अंदर आ सकता है, जहां पे जो स्लैक वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए स्लैक का क्या मतलब होता है, स्लैक का मतलब ये होता है, देखिए मैं पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूं और स्लैक का मतलब समझ लेते हैं। स्लैक का मतलब है कि टेंशन जीरो हो जाती है, जो आपका टेंशन है वो खिंचाव जो है इसके अंदर, राइट, वो खिंचाव खत्म हो जाता है और ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाता है, राइट, ये टेंशन लेस है, इसके अंदर टेंशन नहीं, तो दिस इज कॉल्ड स्लैक। और इस समय स्ट्रिंग जो है टेंशन के अंदर है, राइट, यहां पे टेंशन है, यहां पे टेंशन इज इक्वल टू जीरो है। तो वो सिचुएशन जहां पे टेंशन को आप खत्म कर देते हैं, वहां पे हम बोलते हैं कि कॉर्ड, जो मासलेस कॉर्ड है, उसके अंदर एक टेंशन जो है खत्म करने की कोशिश करी जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। पहले मैंने आपको बोला मेरा एम्फोसिस जो है वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज्यादा है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां से मैं पुश कर रहा हूं और मैं इसको पुश करता हूं और यहाँ पे कॉमन टेंशन से ये एक और यहाँ पे मास पड़ा हुआ है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, दिस इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये दिस इज नो ब्रेनर, राइट, यू ऑलरेडी नो दिस। अब देखिए जब मैं ऐसे पुश करता हूं इसको, ऑलरेडी राइट, यही इंक्लाइंड प्लेन मेरी जुड़ी हुई है, जब मैं इसको पुश करता हूं फोर्स एफ से, यहां भी टेंशन है और यहां पे उल्टी डायरेक्शन में टेंशन है, यहां पे आपका कंपोनेंट है m2g sin थीटा। देखिए अगर मैं इसको जरूरत से ज्यादा फोर्स से करूंगा तो ये जो धागा है, जो ये वाला, ये बिल्कुल जो है स्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स आगे निकल जाएगी और इसको स्लैक कर देगी। स्लैक होते ही पूरे यहां स्ट्रिंग के अंदर टेंशन खत्म हो जाएगी, यहां पे भी टेंशन जीरो हो जाएगी। तो जो एक्शन आप यहां पे कर रहे हैं कि यहां पे आप टेंशन जीरो कर रहे हैं, उसका आप देखिए रिएक्शन कहां पे अपीयर होता है, उसका रिएक्शन यहां पे अपीयर होता है एंड द टेंशन बिकम्स जीरो। तो कोने पे ही ध्यान रखना है, अगर इसकी टेंशन जीरो हो जाती है तो ये सिर्फ अपने वेट के चलते, कंपोनेंट के चलते नीचे जाता है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जब यहाँ पे टेंशन जीरो कर दी मैंने, तो इसकी टेंशन जब जीरो कर दी तो m2g sin थीटा इज इक्वल टू m2a। अब ये बिल्कुल ढलान पे अकेले जा रहा है, इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग जुड़ा नहीं हुआ, इस समय देखिए नीचे जा रहा है ये m2g sin थीटा से, यही इसको नीचे ले जा रही है और एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। इस तरफ टेंशन खत्म कर दी गई है, m2 काट लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 ही ले रहा हूं फिर से मैं, क्योंकि मैं थोड़ा उससे कंफर्टेबल हूं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए ये इधर भी टेंशन खत्म हो गई, लेकिन इंस्टेंट क्या था, उस इंस्टेंट पे इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। इसका मतलब जब दोनों सेपरेट हुए, जब दोनों अलग हुए, तो इस समय इसकी एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। उस समय जब ये टेंशन जीरो हुई, उस समय इसकी एक्सेलरेशन कितनी निकाल ली हमने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी इंस्टेंट में इसकी एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऊपर अब कौन सी फोर्स है जो इसको हिला रही थी, ये वाली फोर्स हिला रही थी। तो ये फोर्स 5 मीटर पर सेकेंड कैसे पैदा करेगी कि इसका जो मास है, जो हम जानते हैं ऑलरेडी, अपने क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करे हैं, दैट मास इज 1 kg। इसके ऊपर तो 1 kg है इसका मास, तो 1 kg के ऊपर 1 × 5 लिख देते हैं। सो फोर्स उस समय जो इसके ऊपर लगेगी 5 न्यूटन। अगर आपने इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो यहाँ पे जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगी और यहाँ पे भी टेंशन जीरो हो जाएगी, और इमीडिएटली ये वाला जो मास है, इस मास की मैं बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल अपने मास के जो वेट का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन है उसी की वजह से नीचे जाएगा, और एक्सेलरेशन जो इसकी निकली है वही एक्सेलरेशन इसकी होगी, क्योंकि उस समय अलग होने से पहले या टेंशन खत्म होने से पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। उस इंस्टेंट पे जुड़े होने की वजह से इनकी एक्सेलरेशन कॉमन थी, कॉमन एक्सेलरेशन थी। वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्लैक आ गया। एक थ्रेड को जब आप स्लैक कर देते हैं तो उस इंस्टेंट पे जुदा होने वाले, जब वो अलग हो रहे होते हैं,
उस समय एक्सेलरेशन उनकी सेम होती है। तो आपने निकाल लिया कि कितनी फोर्स आप M1 को देंगे कि स्लैकनेस आ जाए, राइट। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। मेरी मैकेनिक्स की सीरीज इस समय करीब 80-82 क्वेश्चन के ऊपर है। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स दे रखे हैं, एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स दे रखे हैं। आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ लें, बहुत ध्यान से समझ लें। फ्रिक्शन की सीरीज अलग है, उसको भी बहुत ध्यान से देख लें। मैं उसके अंदर और नोट्स भी डाल रहा हूं, लिंक्स भी डाल रहा हूं। आप बिना किसी की मदद के सिर्फ मेरे वीडियो को सुन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ये मैं आपको पक्का बोल सकता हूं। बार बार वीडियो को देखना है आपको, कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रास्प लाने की कोशिश करें। सोल्यूशन नहीं करा मैंने, मैं सॉल्व ही करता चला जाऊंगा तो आप क्या गेन करेंगे? वो तो गूगल वाली अप्रोच हो गई। गूगल में ऐसा होता है, सिर्फ उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इस तरह से फिजिक्स करना गलत होगा। मेरा चैनल थोड़ा रिफॉर्मिस्ट चैनल है, थोड़ा फिजिक्स में सुधार लाने के लिए। थेट्रिक्स, गिमिक और नौटंकी इस चैनल पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सारा एम्फोसिस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। हम लोगों के करियर से खेल नहीं सकते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल में बिल्कुल ठीक पढ़ाई करवाएंगे, जिससे कि लोगों का करियर बने, उनके घर में खुशहाली आए, उनके घर में पैसा आए और उनकी भी लाइफ कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गिमिक्री शुरू कर दूं और यहाँ पे नौटंकी शुरू कर दूं और गूगल बाबा स्टाइल में सिर्फ आंसर दूं, तो आपका तो मैं करियर खराब करूंगा, जो मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। बहुत ध्यान से मेरे चैनल के क्वेश्चंस को देखिए। 2000 क्वेश्चन इस समय मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिसमें बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। नीट के लिए, जेई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए। अगर आप अमेरिका में पढ़ते हैं तो भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अपना ध्यान पढ़ाई पे बनाए रखें, फोकस रखें। फोकस से बहुत कुछ हासिल करा जा सकता है। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आप जरूर देखें, मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।